हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपका मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आपने मेरे वीडियो को ओपन किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप नहीं जानते कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। आज आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। इस प्रॉफिट लॉस में वो चीज पढ़ाया जाएगा जो कि अगर सीपी और लॉस या प्रॉफिट परसेंट जो भी दिया हुआ है, इससे हम एसपी कैसे निकाल सकते हैं। और जस्ट इसके बाद का सवाल, एसपी अगर दिया हुआ है और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सीपी कैसे निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, वो भी बिना फार्मूला का। चूंकि सभी शिक्षक गण जो है फार्मूला से तो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, ये फार्मूला याद कर लो, वो फार्मूला याद कर लो। मैं तो कोई फार्मूला ही नहीं याद कराता हूँ यार, बिना फार्मूला को मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। क्योंकि क्या होता है कि 2-3 साल बाद, अभी तो काम चल जाता है, 2-3 साल बाद जब आप 9th-10th पढ़ लेते हैं तो आप भूल जाते हैं फार्मूला भूलने की वजह से, फिर से वही परेशानी जो मुझे पहले सताता था। तो ऐसे सवाल को पढ़ने से जो फार्मूला की मदद से चलता हो तो क्या फायदा, क्योंकि हमको कल भूलना ही भूलना है। तो उससे अच्छा है कि आज ऐसा चीज पढ़े जो कभी ना भूले और हमेशा मेरा साथ दे। कंपटीशन में भी यार काम आते हैं, तो ऐसे सवाल को आप देखिए, नेग्लेक्ट ना करें, अंत तक देखा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका है। आज आपको पार्ट 3 पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपका ये सवाल है स्क्रीन पर कि सीपी आपको 6450 दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। लॉस परसेंट मतलब उसने जो बेचा है उसको इतने 13 होल 1/3% पर लॉस का बेचा है। तो सवाल को इस तरीका के सवाल को आपको इस तरीका से भी दे सकते हैं स्क्रीन पर, या इसी सवाल को आपको इस तरीके से दे सकता है, व्हाट अमाउंट, वो कौन सा अमाउंट है जो 13 होल 1/3% लेस है, यानी वो कौन सा पैसा है, वो कौन सा धनराशि है जो इतना परसेंट कम कर दिया जाए 6450 से। यदि ₹6450 से अगर 13 होल 1/3% कम कर दिया जाए तो कौन सा अमाउंट होगा यार, यही तो निकालना है। ये तो हमको पता चल गया कि जो भी अमाउंट निकलेगा इससे तो कम निकलेगा, यानी कि यही सीपी है। इससे कम में आपको बेचना है सामान, या इससे आपको कम करना है इतना पैसा, तो बताओ कौन सा अमाउंट होगा, यानी कौन सा सेलिंग प्राइस होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सवाल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसी टाइप का सवाल पढ़ा थे कि अगर इस टाइप का सवाल हो तो समझ लो कि ये सवाल आपको प्रॉफिट लॉस का है। एक्चुअली क्या है कि सवाल ये परसेंटेज का है, लेकिन परसेंटेज अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसमें भी पकड़ना होगा कि कौन सा आपने प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है उससे भी। तो मैंने उस सवाल को थोड़ा सा डिटेल से मैंने लिख दिया कि अगर सवाल आपका इस तरीके से हो या इसी सवाल को घुमा कर इस तरीके का सवाल एग्जाम में दे दिया हो तो कैसे बनाते हैं बिना फॉर्मूला का, आइए समझते हैं सॉल्यूशन। तो ये आप लिखिएगा कि सीपी इतना है, लॉस परसेंट इतना है, तो बताओ क्या होगा अमाउंट। तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस बराबर रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर ये सवाल आता है तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना है तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू। इतना तो आप समझ गए। क्या समझ गए कि ₹6450 से आपको कम करना है। कितना कम करना है, मैंने सेकंड वीडियो में भी बहुत अच्छा समझाया कि 13 होल 1/3% को कम करना है, यानी कि 100 में इतना परसेंट कम कर कर बेचना है। तो कितना परसेंट कम बेचा उसका, इतना तो कम हो गया। 100 में जब इतना कम हो गया तो कितना परसेंट बच गया और वो निकालो। तो रफली आप 100 से आप हटा दें 13 होल 1/3%। 100% में उसने नहीं बेचा, 6450 रुपीज का खर्चा था और उतना ही पैसा मगर बेचता है, तो यानी 100% उसने बेच दिया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, इतना परसेंट लॉस पर उसने बेच दिया बेचारा। तो यानी कि 100 से वो कम में बेचा, 100 से कितना में बेचा ये निकालते हैं। तो 100 का मतलब क्या होता है, 100 जो है 100 से 13 होल 1/3 कैसे घटाते हैं, तो मैंने बताया है कि 100 को आप 99 + 1 कर दें और उसमें से 13 होल 1/3 को घटा दें। कैसे घटेगा, इस होल नंबर से इस होल नंबर को घटाएंगे। 99 से 13 को घटाएंगे, घटाइए, 9 से 3 गया 6 और 9 से 1 गया 8, इतना तो हो गया। अब आप क्या करें कि बचा जो 1, अभी 1 से 1/3 को घटा दें। अब ये जो बचता है, चूंकि इस चीज को इससे घटा दिया गया, अब
बचता है 1 माइनस 1/3। तो जाहिर सी बात है कि 1 में से अगर कोई चीज घटाते हैं तो 3 से 1 कितना कम, 2 कम है, ऐसे लिखते हैं। 1 से 17/20 घटाना है तो आप कितना लिखेंगे, 20 से 17 कितना कम है उसे लिख करके आप 20 लिख दे आंसर। इतना ही करना है। अगर ये इतना करना सीख गए, 100 से घटाना अगर किसी प्रॉब्लम को सीख गए तो बस काम खत्म, काम तमाम उस सवाल का। तो मैंने इसे वीडियो में भी बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ फ्रैक्शन में, तो आप उसे भी देखिए मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं या देखते हैं या देख चुके हैं, आप सचमुच में झूठ नहीं बोल रहा, बहुत कुछ अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ, मुझे पता है, और एक्सप्लेन करता हूँ, किसी को पसंद आता है ना भी आता अलग बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इतना ज्यादा एक्सप्लेन करूँ या इतना तरीका समझाओ ताकि आपको दिलो दिमाग में अच्छा से छा जाए। तो मैं वही उम्मीद से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना हुआ मेरा 86 वोल्ट 2/3। अगर हम इसमें से 100 में से अगर इतना घटाते हैं तो 86 होंगे, 9 से 3 गया 6, सही है। तो 86 वोल्ट 2/3%, इतना हो गया। अब इतना का इतना परसेंट निकालना सीख गए, निकाल देंगे तो आपका आंसर। आइए हम घटाते हैं, सॉल्व करते हैं। 6450 इंटू कितना आएगा, 6 3 18 up to 20 cut 0 carry 2, 8 3 24, 24 up to 26, 260 अपॉन में 3% का मतलब होता है 1/100। इतना कर दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इससे मैं जोड़ दिया। 86 जा 258 होता है। 258 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 260 होते हैं। 260/3 परसेंटेज को हटाने के लिए, इस सिंबल को हटाने के लिए उसके जगह पर 1/100 करते हैं और उसके बाद काट छट कर देते हैं। इस 0 से 0 काटे, इस 0 से 0 काटे, क्या ये 3 से कट जाएंगे। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 3 का टेबल से करते हैं, इसलिए 3 से ये भी कट जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15। तो इतना को अगर मल्टीप्लाई करना है 215, 215 को अगर 26 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, तो 6 5 30 कैरी 3, 6 1 6 3 9, 5 2 10 9 5 9 और 10 19 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, 2 1 2 13 और 2 15 का 5 कैरी फिर से 1, 2 2 4 और 1 5। तो रुपीज आपका 5590 रुपीज हो गया आपका आंसर। क्या मेरा आंसर सही है गलत है, इस मल्टीप्लाई को जांच कर लो। तो 5 2 7 1 8 मैंने ट्रिक्स बताया था कि किसी भी मल्टीप्लाई को जांचने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको ट्रिक्स में भी बताया है कि मल्टीप्लाई मेरा सही है गलत है। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, बना तो देते हैं सही है गलत, अब इसको जांचने के लिए बहुत टेंशन होता है, दोबारा आप मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ आसान मेथड से कि 5 2 7 1 8 लिख दे और इतना कितना है 6 2 8, डिजिट्स को जोड़ना पड़ता है। डिजिट्स को मैं जोड़ा है 5 1 6 और 2 8, 8 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया और 6 और 2 कितना होता है 8। अब 8 8 जब क्या होता है आंसर 64। 64 के डिजिट को जोड़ दे 10, 10 को फिर जोड़े 1, यानी डिजिट को तब तक 2 डिजिट को तब तक जोड़ते जाए जब तक एक डिजिट ना बन जाए। 1 आया, क्या इन सब का वैल्यू 1 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 5 5 10, 10 और 9 कितना होता है 19, 19 का मतलब क्या हुआ 10, देख लीजिए 1 9 19 यानी 10, 10 का वैल्यू 1, दोनों आंसर सेम है का मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर। अब इसी सवाल को थोड़ा सा उलट दिया जाता है कि अगर सवाल आपका एसपी दिया हुआ है इतना और लॉस है इधर इतना, तो कितना में उसका दाम था, उसका दाम कितना था। चलिए इसी सवाल के एग्जाम में या इसी सवाल को आपको पढ़ना भी है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंटेज तो सीपी कैसे निकालते हैं। जस्ट यही सवाल को मैं उलट देता हूं। आइए आपकी स्क्रीन पर सेकंड सवाल देखते हैं। आइए मैंने क्या किया, मैंने उसी सवाल को मैंने जो एसपी आप निकाले थे उसी सवाल को मैंने एसपी लिख दिया और लॉस परसेंट दिया, तो बताओ उसका सीपी क्या था। हमें पता है 6450 रुपीज आएंगे, लेकिन कैसे आपको एग्जाम में दिखलाना है। तो अगर किसी प्रकार का अगर एसपी दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया, इस बार एसपी दिया हुआ और लॉस परसेंट दिया, तो सीपी कैसे निकालते हैं। तो कोई फार्मूला नहीं। इसी टाइप के सवाल को एग्जाम में इसी टाइप के सवाल को सर ने फार्मूला सिखाया कि अगर सीपी निकालना है लॉस परसेंट तो ये अपॉन में एसपी लिख दो। हम यार भूल गए, हम सब नहीं जानते, ना पढ़ाना चाहते, ना पसंद करते। और अगर आप भी बिना फॉर्मूला का पढ़ना चाहते हैं या पसंद करना चाहते हैं तो आप देखिए जरूर वीडियो को। मैं बिना फॉर्मूला का इस टाइप का सवाल पढ़ाऊंगा और आपको यकीन दिलाता कि पूरा का पूरा सवाल एसपी का और सीपी का यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आसान से बिना फॉर्मूला का पढ़ाऊंगा यार। बिना फॉर्मूला का चाहे किसी टाइप का सवाल हो
आइए आपको हम समझाते हैं। चलिए, सीपी दिया हुआ और लॉस दिया है, तो याद रखें हमारा जो लॉस होता है या प्रॉफिट जो होता है किस पर असर करता है? सीपी पर। सीपी तो इसी सवाल का मेन मालिक होता है, सीपी से ही तो प्रॉफिट होता है। सीपी अगर देखिए, सीपी एक ऐसा चीज है, वो ऐसा अमाउंट है जो फिक्स होता है। ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं कि सीपी आपका फिक्स्ड अमाउंट है। आप कोई चीज खरीद कर लाए, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, कितने में खरीदा? 12,000 रुपीज में आपने किसी मोबाइल को खरीदा, तो हो सकता है कि आप दुकानदार हो तो 13-14,000 में बेचेंगे, या फिर उसमें कुछ डिमेट निकलता है तो 12,000 के दाम से हो सकता है आपका लॉस पर बेच रहे हैं। तो कभी कोई प्रॉफिट पर बेचता है तो कोई लॉस पर बेचता है। तो फिक्स क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिक्स क्या है? कॉस्ट है। जो आपने 12,000 कर दिया, अब उसको कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, तो उसी में आपका प्रॉफिट और उसी में आपका लॉस होता है। एसपी में नहीं, जो बिक गया माल बिक गया, वो तो चला गया बंदा लेकर, अब आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप समझे। और उसको थोड़ा बोलेंगे यार हम कमा नहीं पाए, आओ आओ आओ, फिर से हमको 2 रुपया कमाना है, या मेरा लॉस हो गया, आओ 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 हमको 2 रुपया देकर जाओ। ऐसा थोड़ा, तो जो बंदा चला गया खरीद करके तो चला गया। अब लॉस या प्रॉफिट जो होता है आपके कॉस्ट पर असर पड़ता है। तो कॉस्ट आपका फिक्स्ड अमाउंट है, सेलिंग प्राइस नहीं। तो कॉस्ट आपका अगर फिक्स्ड है तो उसी में लॉस और उसी में प्रॉफिट करते हैं। जो करना है कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर दिया है तो ठीक है, जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस दिया था तो उसी में मैंने 13 होल 1/3 को माइनस किया था। प्रॉफिट होता है तो 13 होल 1/3 को प्लस करता है। जो होता है सीपी में होता है। अगर सीपी ही नहीं मालूम तो फिर किस पे करेंगे? तो मान लेंगे हम सीपी को x रुपीज, लेट रिक्वायर्ड सीपी इज इक्वल टू रुपीज x, देन सेलिंग प्राइस at the loss of 13 over 1/3% is equal to, क्या होगा? अगर इक्वल टू इधर है, जगह नहीं है पेज में, तो आप थोड़ा सा बैक करके, मैंने पढ़ाया था कि आप यहाँ लिखिए, इधर से नहीं इधर लिखिए, चूंकि सबका वैल्यू, चूंकि इक्वल के लेफ्ट में आपका ये सब चीज लिखा होगा, राइट में आपका आंसर आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालते हैं? जो भी उसका दाम होता है, वो पैसा जो भी उसका दाम है, उसका दाम 10,000 था कि 8,000 था कि 6,000 था कि 5,000 था, हमको नहीं मालूम, आई डोंट नो, लेकिन जो भी दाम था, इस दाम पर हमको 13 वोल्ट 1/3% का लॉस हुआ। यानी कितना परसेंट निकालेंगे हम? 86 वोल्ट 2/3% निकालेंगे। जैसे मैंने सिखाया था कि 100 से इतना कम कर दो, क्योंकि इतना कम करना है, इतना परसेंट लॉस है 100 में, तो यानी कि इतना में आप बेच दिया, जितना दाम था उसका इतना परसेंट निकाल देंगे। और सेलिंग प्राइस क्या है मालूम है? क्या आंसर आएगा? तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5,590 रुपीज। यही तो दिया हुआ कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो आपका इतना रुपया आएगा। क्योंकि पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका इतना परसेंट इतने के बराबर गिवन है कि आपका, हम निकाल क्या रहे हैं? सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस आपको मालूम है क्या इतना है? तो सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस लिख दें, जो भी उसका दाम था उतना का इतना परसेंट निकाल लें। अब इसको सॉल्व कर लें, बस हो गया फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। x इंटू इतने दोनों कितना? 260, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो 260 अपॉन में 3, और परसेंट का मैंने मतलब बताया था 1/100। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर दें। इस जीरो से इस जीरो काट देते हैं, 2 से 1 कटेंगे, 2 से ये 13 बार में और 2 से ये 5 बार में। चलिए इतना हो गया। और इतना करने के बाद x का वैल्यू निकालना अगर है तो आप उस साइड से, अगर चूंकि x तो राइट साइड में, राइट साइड से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सारे वैल्यूज को लेफ्ट में लेते आए, यानी 5,590 की तरफ लाएंगे। तो क्या होता है बंदे कि 3 5 जा 15 को ऊपर ले जाए, यानी 3 और 5 को ऊपर ले जाए, और अपॉन में 13 1 जा 13 को नीचे कर दें। जो ऊपर होते हैं जो अपॉन में होते हैं या न्यूमरेटर होते हैं वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो न्यूमरेटर में चले जाते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। क्रॉस वाइज किया जाता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों से, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नीचे वाले से करते हैं। क्या ये 13 कर जाएगा यार? 100% करते हैं। सवाल ही ऐसे बनते हैं ताकि आपको कट जाए। तो 13 से कितने और कटेंगे ये निकालना है। 13 3 जा 39, 13 4 जा बचा 3, 13 3 जा 39 और एक जीरो सिंबल बचता है। तो कितना हुआ आपका आंसर? x का वैल्यू कितना निकला? उधर से x निकाला तो 15, 430 इंटू रुपीज 15 इंटू 15 कितना रहा? तो 15 0 जा 0, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 4 जा 60 और 4 64, यानी रुपीज 6,450 आ गए आपका x वाली। हेंस
Hence, required CP is equal to रुपीज 6,450 रुपया आंसर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है या प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो सीपी कैसे निकालते हैं? तो सीपी को हम मान लेते हैं एक्स रुपया, कोई फॉर्मूला जो होती है एक्स रुपया मान लीजिए, वाई रुपया मान लीजिए, जो मानना है आप मान लीजिए। तो सेलिंग प्राइस एट द लॉस ऑफ इतना परसेंट, यानी इतना परसेंट के लॉस पर आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, क्या होगा या कैसे निकलेगा? तो जो भी उसका दाम था उसका इतना परसेंट निकाल, क्योंकि लॉस हो रहा है कितना परसेंट घटा के निकालेंगे। अगर प्रॉफिट हो तो 113 वोल्ट 1.3% निकालते हैं, प्रॉफिट में जोड़ देते हैं 100, इतना में 100 जोड़ देते हैं, तो 13 वोल्ट 1.3 में अगर 100 जोड़े तो 113 वोल्ट 1.3 हो जाते हैं। और अगर लॉस होता है तो 100 से इतना कम कर दे तो इतना होता है। और इसको सॉल्व कर दे, सॉल्व कैसे करेंगे? बस x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी परसेंट का जो सिंबल होता है उसके लिए 1/100 कर दे, और क्या करना है, जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 3 गुना 100 इधर लेते हो, 260 को नीचे ले जाओ, काट कर दो, 100% आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका एक्स वैल्यू यानी कॉस्ट निकल गया। यार इस टाइप के बहुत सारे सवाल है, क्या फॉर्मूला आप याद करेंगे, कितना फॉर्मूला आप याद करेंगे? अभी तो बहुत फॉर्मूला बाकी आपके लाइफ में, तो उन सब फॉर्मूला से बचने के लिए मैं इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यार बहुत पसंद आएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलिए, आपने आज क्या वीडियो में सीखा? 2 टाइप के सवाल पढ़ा है, सीखा आपने कि अगर सीपी और एसपी में से कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप आसान से उस सवाल को बना सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप इस टाइप के सवाल को कई बार बनाए, आपको ये सवाल आसान लगेगा, गारंटी देता हूँ। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? हो सकता है पसंद आया ही आया होगा, क्योंकि मैंने तो डिस्क्राइब बहुत सारा किया। तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे मेरे चैनल को, मेरे दोस्तों शेयर कर दे, ताकि मेरा भी मेहनत का फल मिलता रहे। जैसे आप फल पा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, यार हमें आप ही करते बनता है कि सर को थोड़ा सा लाइक करते शेयर करके कुछ उन्हें भी बेनिफिट दिया जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब मी, शेयर मी, लाइक मी एंड बेल आइकन को दबाएगा जरूर, भूलिएगा मत यार। आप लोग कुछ लिखते नहीं है कमेंट्स में, लिखा करें दोस्तों, लिखा करें प्लीज, उससे हम लोग की हिम्मत बढ़ती है, हमारी नहीं, मेरे जैसे जितने लोग हैं सबकी हिम्मत बढ़ती है। तो आप प्लीज अच्छी अच्छी बातें लिखें, बुरी बात ना लिखें। बहुत से लोग बुरी बात भी लिख देते हैं कि सर ये दिखाइए, सर वो करिए, सर आप बहुत ये है वो, अरे यार जो भी है, जैसे भी सब सर एक जैसे थोड़ा ना, क्या 5 उंगलियां बराबर है? नहीं होते, दुनिया में सब इंसान अलग अलग टाइप के, कोई जो नहीं कि जैसे जिस विचार के आप है मैं भी उसी विचार का, हो सकता है जो मैं विचार करूँ आप नहीं, जो आप विचार मैं नहीं। तो भाई दुनिया में कई लोग तरह का रखते हैं। तो प्लीज इस तरीके का कमेंट ना भेजे, अच्छी चीज भेजे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।